स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कुछ लोगों की आदत ऐसी गंदी होती है कि बिना सोचे समझे वीडियो बना देते हैं और लोग उनके वीडियो के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। यकीन इसलिए कर लेते हैं कि कुछ बातें गलत भी लिखी हुई होती है और वो गलत बातें लिखी हुई है उनको पढ़ करके अनपढ़ आदमी वीडियो बना देता है, जिससे हर किसी इंसान के दिलो दिमाग में बहुत एक चिंता वाली बात हो जाती है। रवि गिरी जी महाराज आज फरमाते हैं कि भिंडी के साथ करेला नहीं खाना चाहिए, जहर है। भिंडी के साथ मूली खा गए तो मर जाओगे। भिंडी के साथ दूध से बनी हुई या दूध पी लोगे तो मर जाओगे। मैं भिंडी और करेला रोज़ ही खाता हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ? अब भिंडी खाने के बाद हाथों हाथ दूध तो कोई आदमी नहीं पीता, क्या हिसाब से पिएगा? खाना खाने के बाद दूध हाथों हाथ कौन पिएगा? कोई नहीं पीता। दूध से बनी हुई कोई चीज़, क्या चीज़? दूध से बनी हुई चीज़, खीर। श्राद्ध पक्ष के अंदर खीर, पूड़ी और भिंडी की सब्जी, एक सब्जी और पंडितों को बिठा के जिमाते हैं और बल्ले बल्ले खूब खाते हैं। एक का ही बाल बांका नहीं हुआ। ये झूठे पूरी तहकीकात किए बिना इस तरह के वीडियो देना ठीक नहीं। हम कहें तो क्या कहें, क्योंकि YouTube सबके लिए स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ की गहराई में नहीं जाता, हकीकत में नहीं आता, मैं उसका जिक्र नहीं करता। एक डॉक्टर सलीम साहब, वो सुबह क्या कहते हैं उनका भी सुनो। अजब अजब के ये आजकल ये खाने से ये हो जाता है, ये खाने से ये हो जाता है। अरे 3-4 सब्जियां तो हम खाते ही हैं, अब इसमें रोज़ एक लिस्ट बना के बैठे क्या कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं खाना। जहाँ शादी समारोह होता है तो पंक्तिबद्ध 10-12 सब्जियां बनती है, भिंडी भी बनती है, करेला भी बनता है, मूली भी बनती है, गाजर भी बनती है। खाते हैं नहीं खाते हैं? कोई मरा? इसकी दलील में ये कह देंगे कि जान से नहीं मरा तो क्या उसको स्किन डिजीज हो गई होगी, उसको और कोई बीमारी हो गई होगी, उसके मुँह से हो गई होंगे। तो डॉक्टर सलीम क्या कहते हैं सुबह? मेरे को बहुत झटका लगा उनकी बात का कि एक अच्छा डॉक्टर इस तरह की बात कहता है कि सफ़ेद चावल जहर है, मत खाओ। ओह, अरे मैं पूरा बूढ़ा हो गया सफ़ेद चावल खाते खाते। हमारे परिवार के अंदर शाम के समय रोज चावल बनते हैं सफ़ेद। मैं एक कटोरी लेता हूँ, एक चपाती लेता हूँ। मेरे बच्चे तो सिर्फ चावल और दाल ही खाते हैं।
बिहार के 2 मुलाजिम हमारे यहाँ रहे थे, तो वो घर का काम भी करते थे और खाना भी यहीं खाते थे। हमारे चावल की फैक्ट्री है, तो चावलों की कोई कमी थी नहीं, सस्ती वाड़ा भी था। तो मैं देखता था कि वो बिहारी और कोई चीज़ लेता ही नहीं था, सब्जी और पूरी थाली चावल से भर के डट के खाता, और डेली एक टाइम शाम को। आज इस बात को 30-40 साल हो गए। वो बलिष्ठ है, मरा तो नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर सलीम क्या कहते हैं कि सफ़ेद चावल जहर है। अरे सफ़ेद चावल जहर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ब्राउन चावल भी जहर हैं। तो इनके जो जहाज भर भर के जाते हैं अरब कंट्री में, विदेशों में, तो इसका मतलब है वहाँ कोई खाते नहीं, इनको डुबो दिया जाता है समुद्र के अंदर चावलों को। मैं खुद चावल की मिल 30 साल तक चलाई मैंने, ब्राउन भी बनाए, कच्चे भी बनाए। मैं कहता हूँ सफ़ेद चावल से भी ज़्यादा गुण सीजे हुए चावलों में होता है, क्योंकि उसकी तेज़ी निकल जाती है और वो हल्के होते हैं। तो ये ऐसे वीडियो जो आते हैं ना, तो इनकी तरफ देखा करो मत, लेकिन साला शक हो जाता है, अरे ये क्या बात हुई। मैं अभी भिंडी की साग खाई, चावल खाया, और हमारा तो मरण ही हो जाए चावल के बिना, हैं? ये कैसे हुआ जहर, कैसे हुआ बताओ? पीछे तकरीर दो कि किस वजह से होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ और आप देख लो, मैं सबूत के देता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता। सब्जियां खानी बंद कराएंगे लोगों की, देखिए आप। इसमें लिखा है संशोधित, यानी कि जो बात गलत कह दी इन लोगों ने, उनका संशोधन किया गया। संशोधित, भिंडी के साथ करेला और मूली खाने से नहीं होती कोई बीमारी, ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा। डट के खाओ आप। अब मैं बताता हूँ आपको आगे। नई दिल्ली, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई कि भिंडी की सब्जी खाने के बाद या भिंडी के साथ करेला और मूली खाने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। कहा गया कि ये 2 गलतियां भारी पड़ सकती है, लेकिन अब ये दावा झूठा साबित हुआ है। सच्चाई ये है कि इन सब्जियों को भले ही किसी रूप में खाया जाए, कोई नुकसान नहीं होता। ये भारत सरकार ने संशोधित करके और ये कहा है। इससे पहले जो खबर प्रकाशित की गई थी उसमें लिखा था कि भिंडी के तुरंत बाद अगर करेले की सब्जी खाते हैं तो इससे शरीर में जहर फैल जाता है। वाह 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 वाह, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। करेले की ही तरह भिंडी की सब्जी खाने के बाद मूली कभी न खाएं, इससे त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं। मूली और
भिंडी का मिश्रण होने पर त्वचा के कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। अब ये स्पष्ट है कि उक्त जानकारी बिना किसी पुष्टि के प्रकाशित की गई थी। हरी सब्जियों में आज भी भिंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। भिंडी में प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और तांबा पाया जाता है। कुरकुरी भिंडी, भिंडी फ्राई, भरवा भिंडी, भिंडी दो प्याज जैसी कोई भी रेसिपी हो, लोगों को इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। अब आगे लिखते हैं कि नई दिल्ली वेबसाइट में भिंडी के तुरंत बाद मगर करेले की सब्जी खाते हैं तो इससे शरीर में जहर फैल जाता है। वाह वाली एक खबर पब्लिश की थी। इस खबर में यह भी दावा किया गया था कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। खबर में ऐसा लगा कि भिंडी के बाद करेला और मूली खाना खतरनाक हो सकता है। ये सूचना सही नहीं थी। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते नई दुनिया डॉट-कॉम ने इस त्रुटिपूर्ण खबर को वापस ले रहा है। पाठकों की असुविधा के लिए हमें खेद है। बोलो आप। मतलब वीडियो देना, जल्दबाजी के अंदर वीडियो दे देना, इसके साथ ये मत खाओ, इसके साथ ये मत खाओ, ये सब खंडन हो गया। आप डट के खाएं। भिंडी करेले की सब्जी तो मेरे यहाँ रोज़ बनती है। क्या बात करते हो? अरे शादियों में जब समारोह में जिमने जाते हैं खाना खाने तो श्रीखंड बनता है दही का। वो खाते हैं नहीं खाते हैं, श्रीखंड भी खा लिया और मिठाई भी खा ली। मिठाई बनती है दूध से। एक भी मरा क्या? कहीं घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे वीडियो को सुना ही मत करो, और अगर सुनते हो तो उस पर मनन मत किया करो। अरे भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है सही बनाई है। एक चीज़ का मैं पक्षपाती हूँ कि विरोधी भोजन न करें। इन्होंने तो होम्योपैथी की तरह के एपिस के साथ रस्टक्स मत लो, जिंकम के साथ नक्सवोमिगा मत लो, इस तरह का ये बता दिया। विरोधी भोजन के मैं पक्ष में नहीं, उसका ध्यान रखो। विरोधी भोजन क्या होता है मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अभी अभी दूध पिया है, गाय का या भैंस का जो भी है, दूध पिया है, वो जस्ट ही हलवा जो गाय के घी से बना है उसको खा लिया, या दही खा लिया, दूध के बाद में श्रीखंड खा लिया, तो ये एक परस्पर विरोधी चीज़ हुई। आपने पकौड़ियाँ खाई तेल की बनी हुई, और हाथों हाथ ही आपने घी की बनी हुई चीज़ खाई, ये एक विरोधी हुई। लेकिन इसका भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जस्ट ही अगर कुछ खाओगे तो थोड़ी
प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं कि आदमी मर जाए। नहीं मरता आदमी, तकलीफ हो जाती है। तो थोड़ा ये ध्यान रखो। और ये तो सभी ध्यान रखते हैं कि दूध पी कर के हाथों हाथ पानी कोई नहीं पीते। मेरे एक मित्र, सुन लीजिए मेरे बात, वो स्वर्गवासी हो गए, उनके लड़के यहीं हैं। उनकी एक क्या आदत थी, चाय पी गरम गरम फटाफट और जल्दी पानी लाओ, 1 गिलास पानी चिल्ड, होटल पे पानी पी ली। अरे बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए कोई अगर एक चीज़ आपने खाई है और दूसरी चीज़ अगर आपको खानी है और आपको लगता है कि कहीं ये नुकसान न कर जाए, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त का ये दे करके और उसके बाद खा लो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस तरह की आधी अधूरी जानकारी इधर उधर से गूगल से ही ली है। गूगल में ये बात लिखी हुई है जो रवि महाराज ने बताई ना, बिल्कुल डिटो गूगल की बात बताई। अरे वाह, गूगल भी सर्च करते हैं। हाँ। राम ने जो चीज़ें पैदा करी है, खाइए, मस्त रहिए, गलत काम मत करो, सब खाओ, दूध भी खाओ, दही भी खाओ। अब बाकी खीर भी इधर खा ली, दही भी इधर खा लिया, ये तो हर आदमी जानता है गलत है, ऐसा तो कोई नहीं करता। 2-3 घंटे बाद में खीर खाने वाला आदमी, गर्मी का टाइम है, 2-3 घंटे बाद में लस्सी पी सकता है, नहीं मरेगा। जस्ट नहीं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग जिन 2 व्यक्तियों का मैंने नाम लिया है उनको कमेंट्स में कहें कि आप झूठे हैं, गलत हैं, आधी अधूरी बात की जानकारी दे रहे हैं। थैंक्स।